डिवाइन पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थी व्याकरण में कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं। कारक प्रकरण में अपन ने 2 कारक कर लिए हैं, कर्ता कारक प्रथमा व्यक्ति और कर्म कारक द्वितीया व्यक्ति। आज अपना जो टॉपिक होगा वो होगा तृतीय व्यक्ति करण कारक। तृतीय व्यक्ति करण कारक। सभी अपने नोटबुक और बुक को खोल लें। 7th क्लास का चैप्टर है कारक प्रकरण और 6th, 7th और 8 तीनों क्लासों के लिए, या व्याकरण तो किसी भी क्लास में हो सबके लिए एक समान है। तो यहाँ है अपना कारक, करण कारक। कौन सा? करण कारक। तृतीया विभक्ति तृतीया विभक्ति चिन्ह पहचान होती है के साथ, के द्वारा और से सहायता। से सहायता, ठीक है। के साथ, के द्वारा और से सहायता। अब देखिए इसकी पहला जो सूत्र है वो है साधकतम करणम। साधकतम करणम ये क्या कहता है? ये कह रहा है जब किसी क्रिया के द्वारा अत्यंत सहायता की प्राप्ति होती है, अत्यंत सहायक होता है, उसे करण कारक कहा जाता है। जब किसी क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है उसे करण कारक कहा जाता है। जब किसी क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है, सहायक होता है, तो उसे करण कारक कहा जाता है। कहा जाता है। तो उसे क्या कहता है? करण कारक कहा जाता है। अब देखिए जब किसी क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है तो उसे करण कारक कहा जाता है। और करण में क्या होती है? तृतीय व्यक्ति होती है। अब देखिए सीता, उदाहरण देखिए, जैसे सीता कलम से लिखती है, अब देखिए सीता करता है, सहायता क्या हो गई? कलम। क्रिया क्या हो गई? लिखना, है ना। जब किसी क्रिया की सिद्धि में, क्रिया क्या है? लिखना, ठीक है। क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक है, अत्यंत सहायक क्या है? कलम है। अत्यंत सहायक क्या है? कलम से लिख रहा है। तो उस सहायता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो यहां लिखेंगे सीता कलमेन, तृतीय व्यक्ति लग जाएगी,
और यहां लिखती। सीता कलमेन लिखती। ये हो गई क्रिया। क्या हो गई ये क्रिया हो गई, क्रिया। ठीक है। यहां कर्ता होगा, जो कर्ता क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है, उस कारक करण में कारक तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा इसका जो सूत्र है वो है कर्तृ कर्णोष तृतीया। अब देखिए क्या है, कर्तृ कर्णोष तृतीया। करण कारक के, करण कारक तथा कर्मवाच अथवा भाववाच के कर्ता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। कराए करण कारक में कर्मवाच अथवा भाववाच के कर्ता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात करण कारक के कर्मवाच तथा भाववाच के कर्ता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। प्रयोग किया जाता है। तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मया, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। अब देखिए, मया ग्रंथ है पठयते, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। ये हो गया कर्मवाच्य का। कौन सा होगा? कर्मवाच्य। कैसे हुआ कर्मवाच्य का? देखिए, यहां जो करता है तृतीय व्यक्ति में, इसका कर्म है ग्रंथ, इसमें प्रथम व्यक्ति का प्रयोग आता है और आत्मनेपदे में धातुएं चलती है। यहां तो है मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, यहां हो गया मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा गया। भाववाच्य का देखिए, सीता सुप्यते, सीता ये आधा पे है और सुप्यते सीता के द्वारा सोया जाता है, सीता के द्वारा सोया जाता है। ठीक है ना। यहां क्या नहीं है? कर्म नहीं है। यहां क्या नहीं है? कर्म नहीं है। ये भाववाच्य का है। किसका है? ये भाववाच्य का है। ये भाववाच्य का है। अगला इसका जो तीसरा है, ये नांग विकार है। अगला सूत्र है तीसरा, प्रकृति आदिभ्य उपसंख्यानम। प्रकृति आदिभ्य उपसंख्यानम। प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। स्वभाव, जाति, गोत्र आदि शब्दों के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए, प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, जाति, गोत्र आदि शब्दों के योग में तृतीय व्यक्ति
करण कारक का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। ठीक है। अब देखिए स्वभाव, जाति, गोत्र आदि। तो देखिए राम स्वभाव से दयालु है, पहला वाक्य है। राम स्वभाव से दयालु है। ठीक है। अब देखिए वाक्य बनेगा किससे है? स्वभाव से। स्वभाव क्या है? प्रकृति। आ गई अपनी पहचान। तो करेंगे राम है स्वभावेन या प्रकृत्या दयालु। प्रकृत्या दयालु अस्ति। राम स्वभाव से क्या है? दयालु है। गणेश पाराशर गोत्र है। गणेश का या गणेश गोत्र से पाराशर है। गोत्र से पाराशर है या गणेश का गोत्र पाराशर है, कैसे कह दो। अब लिखेंगे गणेश है पाराशर गोत्रेण। गोत्रेण अस्ति। क्या है? गणेश है पाराशर गोत्रेण अस्ति। अब है ठीक है, गणेश गोत्र से पाराशर है या गणेश का गोत्र पाराशर है, गणेश पाराशर गोत्र से है, ये भी कह सकते हो। गणेश पाराशर गोत्र से है, बात एक ही है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, गणेश पाराशर गोत्र से है। ठीक है। और चौथा नियम है सहयुक्ते अप्रधाने। ठीक है, सह साकम समम सार्धम, सबका अर्थ होता है के साथ, के अप्रधान कर्ता का साथ देने वाले में, अप्रधान जो कर्ता होता है कर्ता का साथ देने वाला होता है, उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। सह साकम सार्धम समम, इन सब का अर्थ होता है के साथ। सह साकम समम सार्धम अर्थ क्या होता है? के साथ। अर्थ में के अर्थ में अप्रधान के योग में अप्रधान, अप्रधान कर्ता कौन होता है? कर्ता का साथ देने वाला। अप्रधान कौन होता है? कोष्ठक में लिख लो, जो कर्ता होता है करने वाला, कर्ता का साथ देने वाला। में करण कारक होता है।
तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए अप्रधान कर्ता जो हुआ, जैसे यहां नंबर 1, सीता राम के साथ जाती है। अब देखिए सीता हो गया प्रधानकर्ता, राम हो गया अप्रधानकर्ता, तो कहां आएगी, कहां आएगी तृतीय व्यक्ति, किसमें आएगी, अप्रधानकर्ता में तृतीय व्यक्ति का आएगा जो अप्रधान होता है। कर्ता का साथ, सीता कर्ता हो गई, अप्रधान कौन हो गया, राम जो साथ दे रहा है, इसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग आएगा। तो यहां क्या बनेगा, सीता रामेण सह सीता रामेण सह गच्छति, सीता राम के साथ जाती है। अब यहां सीता तो हो गया प्रधान करता और राम हो गया अप्रधान करता। कौन हो गया, अप्रधान करता। ठीक है, तो सीता तो क्या हो गया प्रधान करता और राम क्या हो गया अप्रधान। तो अप्रधान में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग आता है। और पहचान क्या है, यदि ये आ जाए सह शाकम समम सार्धम है अपना, सह शाकम समम सार्धम, कोई सा भी एक आ जाए तो उससे पहले वाले, हमेशा ध्यान रखना, इन पहचानवाचक शब्दों से पहले वाले में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। ये कारण हो गया, ये विभक्ति हो गई। दूसरा, पिता पुत्रेण से, पिता पुत्र के साथ जाता है, पिता पुत्र के साथ जाता है, पिता पुत्र के साथ जाता है, साथ जाता है। तो यहां आएगा पिता पुत्रेण। अब यहां अप्रधान कौन है, पुत्र है, पुत्रेण साकम, कोई सा भी लिख दो, गच्छति, पिता पुत्रेण साकम गच्छति। ये अपने कितने हो गए, 4 सूत्र हो गए अलग अलग। सह शाकम समम सार्धम अर्थ होता है के साथ, के योग में अप्रधान। अप्रधान किसे कहते हैं, कर्ता का साथ देने वाले में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। यहां अप्रधान कौन है, राम, यहां कौन है, पुत्र। ठीक है ना, तो इनमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला है 5वां, ये नांग विकार है। ये नांग विकार है। अब देखिए, जिस अंग से, जिस अंग से विकार दिखाई दे उस विकार युक्त अंग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। जिस अंग से, शरीर के जिस अंग से विकार दिखाई दे उस विकार युक्त अंग में तृतीय व्यक्ति होता है। वह आंख से काणा है,
ठीक है, काना है। और दूसरा है वह पैर से लंगड़ा है। लंगड़ा है। तो देखिए, एक पैर से लंगड़ा होता है, दो से लूला होता है। और वह राम सिर से गंजा है। ठीक है, तो वह आंख से काना है, तो से एक आंख से काना है, दो से होता है अंधे। नेत्रेण, आंख की होती है नेत्र, नेत्रेण ये तृतीय व्यक्ति हो गई। काणे अस्ति, काणे अस्ति। वह क्या हो गया, आंख से काना है। काणे आ गया, अंग विकार दिखाई दिया। वह पैर से लंगड़ा है, से पैर की होती है पादेन, लुंज आएगा तो दो होंगे पादाभ्याम, पादेन लुंज है। वह पैर से लंगड़ा है। राम सिर से गंजा है, तो राम है सिरसा, ये तृतीय व्यक्ति। और गंजे की होती है खलवाट है। गंजे क्या होती है, खलवाट है। राम सिर से गंजा है। ये अपनी तृतीय व्यक्ति और करण कारक। ठीक है, एक और रहेगा इसमें, इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे, इसका अर्थ होता है जिस चिन्ह से किसी की पहचान होती है। जिस चिन्ह से किसी की पहचान होती है, पहचान होती है, तो उस पहचान में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। देखिए, जैसे वह साधु वह जटाओं से साधु प्रतीत होता है। अब देखिए, से ये जटा क्या हो गई, पहचान हो गई। तो जटा एक नहीं है, जटा भी साधु प्रतीयते, वह जटाओं से साधु प्रतीत होता है। और दूसरा, बालक थैले से छात्र, पुस्तकों से, थैला नहीं पुस्तकों से, पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है। क्या आएगा, बालक है पुस्तकबे, पुस्तकई तृतीय व्यक्ति बहुवचन, छात्र है प्रतीयते। वह
बालक पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है। ठीक है।